घाटों और मंदिरों का शहर बनारस, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीनतम आध्यात्मिक नगरी बनारस संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाएगा तो विश्व में एक बहुत बड़ा चेहरा है वो। अगर सर्वे की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी इस समय जो बाइडेन को एक तरह से अगर फेसबुक यूजर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो इन्होंने जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र भी है बनारस। अभी हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बनारस में और बनारस का ये रामनगर क्षेत्र है। रामनगर मिले हुए ये अगर आप थोड़ा सा दिखा पाएँ उधर हमको, एक मिनट थोड़ा सा चाचा साइड हुई अगर आप दिखा पाएँ तो इधर साइड में हम दिखाएंगे आपको कि एक किला है इधर रामनगर का, रामनगर किला सामने दिख रहा है। रामनगर किला आप दिखाइए। और इधर ऑटो की संख्या काफ़ी जनसंख्या मात्रा में भरी हुई है और इधर अधिकारियों की सारी गाड़ी जाती है। अब पता नहीं, लेकिन हम बात करते हैं इधर चाचा लोगों से। थोड़ा सा उधर चलिए, आप कैमरा मैन थोड़ा सा उधर घुमाइए। चाचा लोगों से बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेज अजय राय। भैया चाचा सुनिए, क्या क्या माहौल है बनारस में? माहौल बनारस में ठीक है, थोड़ा देर के लिए कि यहाँ 80 रुपया टिकट है और यहाँ व्यवस्था नहीं है, गाड़ी घोड़ा खड़ा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। 80 रुपया टिकट है। भभूति नारायण के समय में 5 रुपया टिकट था, कुल व्यवस्था था। यहाँ 80 रुपया टिकट है और गाड़ी घोड़ा के कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में खड़ा कर रहे हैं, ड्राइवर दूर से देख रहे हैं और कोई गाड़ी जाम है हटा नहीं रहे हैं। क्या दुर्व्यवस्था है? बिल्कुल है। इसको मानते हैं जिम्मेदार? अरे जिम्मेदार तो हम राजा साहब लोग के हम मानते हैं कि उसका जगह है, अपना टिकट काटिए, गाड़ी खड़ा करिए। क्या यहाँ व्यवस्था मार है, बाकी व्यवस्था दे नहीं रहे। यहाँ फर्जी वसूली चल रहा है। वसूली फर्जी हो रही है? हाँ, किला के अंदर जो लोग बाहर 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 मतलब जो लोग अंदर जा रहे हैं उनसे फर्जी वसूली। ओ तो टिकट से ले रहे हैं 80 रुपया। वो तो राजा का है, वो 100 रुपया भी मांगेंगे तो देना पड़ेगा, इसलिए कि उनके पिता का किला है। वो जो कहेंगे वही होगा, हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 5 रुपया था तो इतना दिक्कत नहीं था, 80 रुपया व्यवस्था हो गया टिकट के। यहाँ गाड़ी घोड़ा खड़ा करने के लिए राजा साहब के पाले मार जमीन है, ये जमीन दे नहीं पा रहा है। चलिए आप वो सब बोलेंगे। क्या क्या माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। क्या किसका किसका माहौल है? माहौल इतना बढ़िया है कि गर्मी में जो है महंगाई चरम सीमा पे है। इतना की बार किसकी सरकार, किसको जिताएंगे यहाँ पे? इसके बाद हम क्या बोलेंगे ये जनता बताएगी। मतलब आप भी जनता ही है ना? हम भी जनता है। हम अपना वोट तो हम चुन के रखे हैं, हमें जिसको देना है, लेकिन जनता बहुत बुरी तरह से तरसते हैं महंगाई से। जिसका नौकरी है उसको कोई दिक्कत नहीं है। उधर फेस करिए। हाँ बोलिए। जिसका नौकरी है फेस करिए ना, उधर फेस। जिसका नौकरी है उनको क्या दिक्कत है? सरकार 1,80,000 90,000 दे रहा है और जनता गरीब आदमी मेहनत करेंगे तब कमाएंगे और नहीं तो भूखे सो जाएंगे। महंगाई चरम पे है एकदम है। तो क्या कहेंगे, अजय राय वर्सेज कौन मोदी? 70 रुपया दाल हो गया है, 70 रुपया जीरा 32 चाउर हो गया, कांग्रेस के समय में था। बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस के समय हम छोटे थे, हमको पूरी जानकारी नहीं है, आप बताइए। भरपूर जानकारी है, बताइए। अरे आदमी 100 रुपया भी कमा के कुछ खा के भोजन करके भी पैसा बचाते थे, सही सही भोजन पानी करके सब। अब इस वक्त 1,000 भी कमाएंगे तो भी कमी रहेगा। महंगाई चरम पे हो गई। महंगाई एकदम चरम। बताइए। आपको बता दें हमारी गाड़ी थी पिकअप, वो बोलेरो पिकअप जो है, मैं लोकसभा 2019 में चुनाव में गाड़ी लगी थी मेरी, तो चुनाव में उसका पैसा 5 साल पूरा हो गया और कचहरी से पुलिस लाइन दौड़े, पुलिस लाइन वाले कर रहे हैं कचहरी जाइए, बस इसी तरह टाल मटोल करके अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया। 5 साल पूरा हो गया। यही मोदी जी का चुनाव रैली में। मोदी जी का काम सब सही है, थोड़ा महंगाई पर ध्यान नहीं दिए, 1 नंबर पर चल रहे हैं मोदी जी, उनका हम बुराई नहीं कर रहे हैं। मोदी जी समय में कितनी बैंक भाग गया पैसा लेकर, ये बात इसको जिम्मेदार मानते हैं? मोदी को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? क्यों इनके समय में बैंक पैसा लेकर सबका भाग गया, क्यों नहीं मानेंगे भाई?
पीएम है जरूर, हम भी उनका बीजेपी को वोटर है, ऐसा नहीं है, मगर हमारा बहुत पैसा चला गया है। गरीब बैंक- आदमी कैसे कर्जा ले लेके पैसा जमा किए और भाग गए। इनको सहारा वाले, अरे कई बैंक वाले भाग गए। इनको सोच समझ के ही कुल काम करवाना पैसा चाहिए। दिवाना चाहिए ना कमुना बैंक से। किसकी सरकार बनाएंगे यहाँ पे इस बार? बीजेपी का सरकार तो बीजेपी आरोप भी लगा रहे हैं। हाँ, बीजेपी आरोप काहे नहीं लगाएंगे हैं? पेश करिए। आरोप काहे नहीं लगाएंगे भाई? हमारा उन्हीं के राज में गया है पैसा, हम तो उनका खुद बीजेपी का आदमी है। इंडी गठबंधन से, यहाँ पे इंडिया गठबंधन से अजय राय हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे अजय राय यहाँ पे मोदी के खिलाफ लड़ेंगे तो? ये भी हम मोदी के ना, हम लोग मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी के राज में हमारा पैसा कमुना बैंक लेके फरार है। हम लोग कम से कम 2.5-3 लाख रुपए हमारा लेके बूंदे बूंद हम लोग पैसा जमा किए लेके फरार है। अरे आपको नहीं, कितनी लोग के पैसा लेके फरार है। हाँ, आप कुछ बोलेंगे? 1 मिनट रुकिए, बताइए क्या कर रहे हैं आप, क्या करते हैं? जमा किए पैसे क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? माला बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं उनके दिन भर में? 300-400 कमाते हैं रोज। बचत में हाँ, बचत में 200 बचता जमा करते हैं, लेके भाग गया सहारा। अभी तक पैसा नहीं, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, कब मिलेगा? 1 साल से ऊपर, अभी 2 साल हो गए, अभी पैसा नहीं मिला। सहारा में जमा किए थे, सहारा नहीं मिल पाया। नहीं, फार्म भरिए, कितना फार्म भरा है, कोई फार्म नहीं, सब रद्द। सहारा जो भागा पैसा लगा, किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? अब किसको बताए? सरकार को बताए कि जनता किसको बताए? जो जमा करे सरकार, सब जिसका सरकार है वही न जानेगा। सरकार किसको है? किसकी सरकार बना रहे हैं यहाँ पे? अजय राय, मोदी सरकार इसमें चेंज हो जाएगा, हमको लग रहा है कुछ। अजय राय, अजय टक्कर में रहेंगे यहाँ पे? सरकार कुछ चेंज है, चेंजिंग हो जाएगा, कुछ हो रहा है, अभी कोई माहौल नहीं। माहौल क्या है बनारस का इस समय? चुनाव 1 तारीख को है। माहौल अभी कोई इधर उनको बताइए, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम असलम खान है। हाँ, क्या अजय राय टक्कर में रहेंगे सर? अजय राय टक्कर में रहेंगे गुरु, अच्छा। एकदम टक्कर में रहेंगे, क्योंकि जनता त्रस्त है, परेशानी, बेरोजगारी, हर तरह से दिक्कत है ना भैया। अच्छा, हाँ, अजय राय को टक्कर मानते हैं आप? अरे एकदम टक्कर मानते हैं। टक्कर तो वही लड़ेगा ना, उनके खिलाफ वही लड़ेगा, देखिएगा वोट पड़ेगा तो। समझ रहे हैं कि नहीं? तारीख वोटिंग है, बनारस मोड बना चुका है। अजय राय को टक्कर देना है। हाँ, मोदी को टक्कर देना है अजय राय से। एकदम टक्कर देना है, क्योंकि बेरोजगारी में एकदम तरस्त है आदमी, कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर आदमी बैठा हुआ है। कहीं काम रहेगा तब ना आदमी काम करेगा। दुकान खोल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। सरकार की बहुत बड़ी दिक्कत है, महंगाई चरम सीमा पे है। क्या होगा? बैंक जो है ले लेके पैसा फरार हो जा रहा है। ये सब राज्य में उनको अंदर करना चाहिए ना, उनका छूट हो जा रहा है। बताइए, बड़े लोग को सब फैसिलिटी है, छोटे लोग को कोई फैसिलिटी नहीं। 5 किलो राशन दे के आदमी को चुतिया बनाते हैं मोदी जी, उस पे भी एहसान लाद रहे हैं। अरे सुनिए ना, उस पे भी एहसान लाद रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के राज में 2 रुपया देना पड़ता था किलो पीछे। यहाँ तो चीनी भी गायब हो गया, मट्टी के तेल भी गायब हो गया। फ्री में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। सब मिलता था, भले 1-2 रुपया लगता था, आज फ्री में दे रहे हैं। 5 किलो राशन, एहसान जता रहे पूरे भारत को, मैं राशन खिला रहा हूँ। तो आप वोट देंगे कि नहीं? क्यों देंगे? नहीं देंगे, समझ लीजिए बस भैया, नहीं बोलेंगे। अजय राय अजय राय के साथ हैं गुरु, उनको वोट देंगे, एकदम खुलेआम देंगे। चलिए भैया, अजय राय के साथ हैं। आप बताइए थोड़ा सा, वोटिंग करते हैं ना? कहाँ से हैं? बनारस से हैं? किसके पक्ष में हैं आप? बीजेपी? क्या, क्यों? पीछे इसलिए बीजेपी हमारा, बीजेपी आगे बढ़ाया है। लोग कहते हैं महंगाई है, दारू पीने के लिए महंगाई नहीं है। एक रिक्शा वाला टाली चला रहा है, वो भी संजय के चाहिए दारू। तो दारू की बात हुई, दारू रोजमर्रा में नहीं आती, दारू अनिवार्य नहीं है। महंगाई नहीं है, और सबके महंगाई है। तो बीजेपी जो कर दिया वो हमारे, हम तो भाई उम्र हमारा जाना ही है, और लोग को तो उम्र भाई हमसे बड़े बड़े हुए हैं। कितने साल के हैं? बहुत, ये 35 साल का हमारा उम्र भाई। और उससे हम देख रहे हैं हमारे जानकारी में, तो बीजेपी जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। और आगे भाई बोलो, सोच के जैसा जैसा है हमारे जानकारी में, तो भाई बीजेपी आगे काम कर रहा है। टक्कर दे पाएंगे वो तो बीजेपी निकल जाएगा, कोई कितना कहे भाई बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकल रहा है, बीजेपी निकल जाएगा। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? नगवा से सर। यही बनारस से? जी जी जी। किसको मानते हैं टक्कर में? जरा टक्कर मानते हैं? मोदी जी को मानते हैं। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू। पेश करिए। बबलू नाम है हमारा है। यहीं से रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले हैं? रामनगर वाराणसी। किसको मानते हैं? यहाँ पे कौन सांसद बनेगा? देखिए भाई, यहाँ सांसद बनेगा, और ये जो है महंगाई फंगाई तो राजकाज है, अपना खाना अपना है। हाँ, सरकार किसी का भी रहे, कोई नहीं देगा।
लेकिन जैसा भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है सरकार। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी के समर्थक हैं आप? हाँ, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे के बगल में खड़े हैं कि महंगाई। बोलने को जनता है, किसका किसका आवाज़ देखिएगा। आप ड्यूटी पर आए हैं तो आपका फर्ज है सबसे बात करना। 10 आदमी 10 तरह का अच्छा, ये युवा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। कहाँ से? यहीं के रहने वाले हैं बनारस? जी नहीं, हम बिहार करने वाले हैं। यहाँ पे कब से हैं? यहाँ से 10 साल से रहने वाले हैं। वोटिंग करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं। किसको करेंगे यहाँ पे? मोदी सरकार को। एक बार फिर मोदी सरकार। जी देखिए बनारस है, बनारस में कितने लोग अजय राय के पक्ष में हैं, कितने लोग मोदी के पक्ष में हैं। अब देखिए कांटी की टक्कर हो सकता है, होने वाली हो। चुनाव थोड़ा सा आगे आइए। चुनाव का माहौल यहाँ पे एकदम बिल्कुल गर्म हो चुका है। भैया भी बोले थे काफी ज्यादा। क्या नाम है आपका? राजा। यहीं के रहने वाले बनारस के। कितनी उम्र हुई आपकी? 28 साल। 28 साल। वोटिंग करते हैं ना? किसको करेंगे इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश अजय राय लड़ेंगे? अजय राय वो दोनों मिक्सिंग है ना। अच्छा, तो किसको करेंगे? अजय राय को देंगे। क्यों? बस हमारा मन है देने का। इस सरकार से कोई तो वजह युवा नहीं, युवा ये है। सरकार से हम खुश नहीं है। इस सरकार से हम खुश नहीं है। बस मतलब क्या वजह है? इतनी महंगाई आप देख ही रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, हद से ज्यादा बढ़ी है, इसलिए इस वोट करेंगे इस बार अजय राय को। एकदम देंगे। लगता है इंडी गठबंधन आएगी। अब आया जाना है, लेकिन हमारा अपना काम करेंगे। वो तो भगवान जानेगा, वो तो ऊपर वाले जानेगा कि आएगी कि नहीं आएगी। हाँ आएगी, डाल दिया जाएगा। हाँ, वोट गड्ढे में चला जाएगा गुरु, मगर मोदी जी को नहीं दिया जाएगा। बस ये जान किसी को दे देंगे, मोदी को नहीं। हाँ, गड्ढा में डाल देंगे, उसको फेंके नोटा पे दबा देंगे बटन। मोदी जी को नहीं देंगे। चलिए, ये बनारस है। बनारस घाटों, पहले बताया आपको ना कि घाटों और मंदिरों का शहर बनारस विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन क्या कहते हैं आध्यात्मिक नगरी है बनारस। और बनारस में है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इधर। आप बोलेंगे कुछ? किसकी सरकार बना रहे हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं? मोदी छाने अभी तो दुश्मनी ने सरकार बनेगी। अपनी सरकार बनाते हैं। मैं खुद ही एक सरकार है। इधर आइए, इधर चाचा, इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर बाबू, इधर आओ, इधर आओ भैया, भैया इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए। कोई भी सरकार को रोक नहीं सकता है। थोड़ा सा चाची भैया बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शुभ नाम सृजन श्रीवास्तव है। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। सरकार किसकी बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यहाँ पे टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी को? कहीं दूर दूर तक नहीं है वो, सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी। माहौल देखिए, माहौल बना चुके हैं। मोदी के सिवा कोई नहीं है। अब की बार 400 पार का जो नारा है, एक मिनट भैया, तो इस- हाँ, बोलिए बोलिए। 400 का जो नारा है वो 100% कंफर्म होने जा रहा है। अगर एनडी सरकार का आप बात करेंगे तो उस पे आप देखेंगे जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे एक मंच पे बैठे हैं। 150 के अंदर आएंगे वो, 150 के अंदर। इंडी गठबंधन। एनडी गठबंधन 150 के अंदर आएगा। उत्तर प्रदेश में ये इस बार 10 सीट के अंदर आने वाले हैं। और अजय राय की जहां तक आप इधर आइए, अब इधर आइए। जहां तक आप एक बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। जहां तक आपने अजय राय की बात की, मैं बता दूं कि अजय राय यहां पर स्थिति ये बन रही है कि वो 1 लाख के अंदर सिमट जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य हम बनारस वासियों ने रखा है 10 लाख पार, और वो हर हाल में पार होना है। तरफा जीत होगी मोदी की। मोदी जी की एक तरफा तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसी सीट है जो पहले से निर्धारित रहती है कि यहाँ कोई कुछ भी प्रचार कर ले, कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ पे लोगों के दिलों में बसे हैं। मोदी जी। मोदी जी। आप एक चीज ध्यान दीजिए, पिछले बार अजय राय चुनाव लड़े थे, आपको ध्यान है? अजय राय जी चुनाव लड़े थे, 50,000 वोट में सिमट गए थे। इस बार हमारे भाई, छोटे भाई ने कहा कि 1 लाख, तो शायद हो सकता है कि 1 लाख मिल जाए, लेकिन हमको उम्मीद जरा सा भी नहीं है। विश्व का लीडर, पूरे विश्व में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। आज क्या ये लोग छोटे छोटे लोग बात करते हैं? सारे विपक्षी एक बना के इंडी गठबंधन बना के हैं। आप देख लीजिए, जहां जहां सीबीआई का वो पड़ रहा है, ईडी का छापा पड़ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेसियों के पास 26 करोड़ 50 करोड़ रुपया आज भी उन लोगों के पास बरामद हो रहा है। आप कहते हैं काला धन विदेश में है, काला धन तो हमारे भारत में पड़ा हुआ है। तो मोदी जी भी कहते थे काला धन विदेश में पड़ा होगा। अरे तो वही तो निकलवा रहे हैं। नोटबंदी करके वही सारी चीजें तो हुई। आज उनके काला धन वो जो है कैश में लेकर जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी की जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था हो गई है, उसमें सारे जो है सफेद सारे लोग फंस चुके हैं। अब चुनाव के बाद देखिएगा 2-4 लोग और जो बड़े हैं,
कितने अच्छे ढंग से जेल के अंदर जाते हैं। 100% श्योर है। आप देखिएगा आने वाला दिन जो है, अभी सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी बनती थी, आज क्या स्थिति है। आज महिलाओं के साथ, आज अभी पंजाब में पंजाब सरकार के मंत्री एक सरदार जी है, आज वो भी लड़कियों के केस में पकड़े गए हैं। आज का न्यूज है 28 तारीख का। और केजरीवाल और कांग्रेस ये हम लोगों को क्या टक्कर देंगे, बीजेपी को क्या टक्कर देंगे, पहले आपस में तो लड़ लें। पंजाब में तो 14 सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो वो एक बार तो कहेंगे कि जो है हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और एक जगह अपने आप में लड़ेंगे वो। तो इतना तो आप मान के चलिए कि आज सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती है। आज देख लीजिए, वो अगर देखा जाए तो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी स्थिति खराब है उसका। इस बार 50 के अंदर भी आएंगे, 50 के अंदर आने वाले हैं वो। देश में 17 सीट, जैसे कोई भीख मांगता है उस हिसाब से वो सीट मांग रहा था कि नहीं हमको 25 सीट दो, हमको 25 सीट दो, लेकिन नहीं, अखिलेश यादव ने उनको 17 सीट पे समेट दिया। ये है कांग्रेस की स्थिति। राहुल गांधी इस बार अपनी मां की सीट भी नहीं बचा पाएंगे। अपनी सीट तो गंवा चुके थे, इस बार अपनी मां की सीट भी नहीं बचा पाएंगे। और ये आप देख लीजिए, बड़ी बात बोल रहा है राहुल गांधी। आपको मैं बता रहा हूं कि आज तक जब भी हम लोगों ने जो बात कही है, हम लोग दिन भर जमीन में रह रहे हैं, हम लोगों ने जमीन के लोगों को देखा, और उसके आधार पे मैं आपको कह रहा हूं, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ पर वाराणसी कैंट जहां पर आप उपस्थित हैं, यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर जो पूर्व सांसद रहे थे वो चुनाव लड़ रहे थे, और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, और वही स्थिति हुई, वो 20,000 वोट में सिमट गए। भैया अगर देखा जाए तो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये केरल से वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां हारने की स्थिति लगभग तय हो चुकी है, इसलिए ये दूसरी जगह भी पर्चा भरे। वहां का भी स्थिति, रायबरेली का स्थिति एकदम इनके पक्ष में जरा सा भी नहीं है। अमेठी में कभी ताकने नहीं गए, ये लोग कहते गांधी परिवार का सीट है, गांधी परिवार का सीट है। अमेठी रायबरेली क्या किए आज तक? अमेठी रायबरेली में ये किए क्या, क्यों हारे? इसका रीजन ये है कि कभी ये ताकने नहीं जाते थे, 5 साल में एक बार जाते थे नामांकन करने, उसके बाद चुनाव लड़ने जाते थे, उसके बाद इन लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं था। और अमेठी के बारे में एक और मजेदार बात बता दूं, राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं और जनता तक 25 पैसे पहुंचता है। ये 75 पैसे कहाँ जाते हैं? तो 75 पैसे इनके जो सचिव हुआ करते थे, जो इस समय लड़ रहे हैं KL शर्मा अमेठी से, वही खा जाते थे। वही पैसा राहुल गांधी बेचते थे तो भी खा जाते थे। इसीलिए गांधी परिवार अपना बदला लेने के लिए KL शर्मा को उतारी है कि जो तुम 75 पैसे खा जाते थे, इस बार जनता के बीच में जाओ, इस बार जनता तुमको सबक सिखाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप राहुल गांधी के खिलाफ में। राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, इंडी गठबंधन चुनाव हार रही है। आजमगढ़ से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वहां से निरहुआ चुनाव जीत रहे हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं। मऊ से भाजपा जीत रही है। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा करते थे। आप देख लीजिएगा, चुनाव परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा। ये आजमगढ़ से चुनाव हार रहे हैं, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाएंगे, और वाराणसी के आसपास की जो सीटें हैं, चाहे वो मिर्जापुर हो चाहे भदोही है, चारों तरफा एक तरफा जो है आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो है जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीएमसी गठबंधन है, टीएमसी गठबंधन है, वो जाति के सहारे जो टिके हुए हैं लितेश जी, उसमें भी वो टिकने वाले नहीं हैं। वहां वो चुनाव हार रहे हैं और बुरी तरीके से हारेंगे। और एक बात और आपको बहुत मजेदार बात बता दूं बनारस के बारे में, किसी एक छोटे राज्य का जितना बजट होता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अकेले कैंट विधानसभा में खर्च किया है पिछले 10 सालों में। ये कौन सी विधानसभा है? ये कैंट विधानसभा, अकेले कैंट विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। बनारस के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अकेला एक कैंट ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर इतना पैसा लगा हुआ है जितना एक छोटे राज्य में भी लगता है। आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि आपको मैं बता रहा हूं 4 अरब रुपए वाराणसी कैंट में निवेश हुए हैं। करोड़ों रुपए का आप देखेंगे बना हुआ है बंदरगाह, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये सब करोड़ों रुपए में बने हैं। आप देखेंगे मणिकर्णिका घाट पे जो है बनाया गया है जो शमशान गृह, आप देखेंगे वाटर सीवरेज प्लांट बनाए गए रामनगर में, करोड़ों रुपए लगा के 80 पर करोड़ों रुपए लगाकर बनाए गए। और जो सुंदर काशी, स्वच्छ काशी और विश्व का केंद्र बिंदु जो काशी नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है, इसके लिए बनारस की पूरी जनता मोदी जी को आभार प्रकट करने के लिए इस बार मतदान करने जा रही है।
जो मोदी जी को 10 लाख पार का वाराणसी की जनता ने वादा किया है, वो उनको आभार के रूप में दिया जा रहा है कि आपने जो काम किया है और आपकी वजह से 500 साल पुरानी जो हमारी जो है भगवान राम के प्रति जो आस्था अभी तक जो है दबी पड़ी थी, उसको आपने पूरी तरीके से सबके सामने ला दिया और राम मंदिर बनवा दिया। और अब हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि अगली सरकार में आप हम लोग को पीओके लेकर आइए और उसके बाद मथुरा और ज्ञानवापी चाहिए पीओके, मथुरा, ज्ञानवापी। और तब उसके बाद जब 2029 आएगा तब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि अखंड भारत का निर्माण हो। और अखंड भारत में कौन आ जाता है? अखंड भारत में पूरा पाकिस्तान आ जाता है, अखंड भारत में बांग्लादेश आ जाता है, अखंड भारत में अफगानिस्तान आ जाता है। 2029 में हम लोग उनसे वादा चाहेंगे, उनसे गारंटी लेंगे कि वो अखंड भारत बनाएं। और फिलहाल इस बार हमको पीओके, मथुरा और ज्ञानवापी चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही पूरा भारत उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो उसको पूरा कर भी रहे हैं। फिर नाम बताइए अपना। मेरा नाम सृजन श्रीवास्तव जी हैं। जी। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र मेरी इस समय 36 साल है। आप बताइए, नाम बताइए अपना। जितेंद्र पांडे। उम्र कितनी होगी? 48 साल। आप भाई साहब भाजपा के आप लोग क्या है, मतलब कुछ पद समर्थक हैं, समर्थक कुछ नहीं, पद नहीं, समर्थक हम लोग आज से नहीं, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग का जो ऊपर से आदेश आता है हम लोग वो कार्य करते हैं। कोई बड़े कोई पद पे नहीं, हम लोग नॉर्मल एक सामान्य लोगों की तरह ही। बनारस के अंदर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आपको विकास दिखाई देगा। लोग पूछते हैं कि क्यूटो, अरे आके देखो तो समझ में नहीं आएगा। सेफई में डांस करवा सकते हो, सेफई में डांस करवा सकते हो, विकास नहीं करवा सकते हो। राम सिंह की बात बोल रहे हैं? नहीं, आप हम छोटा उदाहरण आपको दे रहे हैं। आप मड़ुआडी स्टेशन देख लीजिए ना, आप मड़ुआडी स्टेशन देख लीजिए। आप एक चीज और देखिए, ये पक्का जो पुल बना हुआ है, इसके बारे में आपको ज्ञात करा दे। इनके पिताजी शिलान्यास किए थे, वो 5 साल सरकार थी, वो 5 साल सरकार थी, वो कुछ भी नहीं कर पाए। सपा की ये वो सिर्फ पिलर खड़ा किए, ठीक है। उसके बाद बुआ का आया, बुआ भी 5 साल थी, थोड़ा बहुत ढलैया पलैया करवा के छोड़ दी। फिर बबुआ का भी आया चांस, बबुआ ने कुछ भी नहीं करा पाया। बुआ की गोद में बैठ के सोता था, 5 साल उसका भी बीत गया, कुछ भी नहीं कर पाया। और मात्र मोदी जी की जब सरकार आई, उन्होंने 8 महीने के अंदर इस पक्के पुल का निर्माण करवाया और रामनगर की जनता और बनारस की जनता को जोड़ने का काम किया। इस पुल से 3 प्रदेशों को जोड़ा जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 3-4 प्रदेशों को जोड़ा जाता है। और इसके बाद आप बनारस के अंदर कहीं देख लीजिए, काशी स्टेशन क्या था, बनारस स्टेशन क्या था, आज जाके देख लीजिए। लोग देखते हैं, सब छोड़ दीजिए। जहां पहले ये लोग भैंस को नहवाते थे, नमो घाट से नाम से जाना जा रहा है आज, पहले वहां भैंस नहाती थी। यहां जनता खड़ी है, सबसे पूछ लीजिए, पहले भैंस को ले जाते थे, चलाते थे, नहलाते थे, गोबर भैया वो फेंका रहता था। आज जाके देखिए नमो घाट की क्या स्थिति है। कितने पर्यटक, हमारे बनारस की जनता रोज शाम को लगभग 10,000 प्लस वहां आती है, लोग देखते हैं। उसके बाद देख लीजिए रामनगर में कई सरकार आई, कई सरकार गई। हमारे कैंट विधानसभा के यशस्वी विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी अपने माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परमिशन लिया और यहाँ पक्के घाट का निर्माण करवाया। आज जाके देख लीजिए, उसके सामने भी घाट बन गया और इस पार भी बन गया। ऐसा बनारस के अंदर कई काम, आप छोड़ लीजिए, विश्व लेवल का यहाँ स्टेडियम बन रहा है। कभी कई प्रधानमंत्री हुए, कई लोग 70 साल में क्या किए हैं, लोग उसका बता दीजिए, हम बता देते हैं क्या हुआ है 10 साल में। मनमोहन सिंह 10 साल थे, वो अपना कार्यकाल बता दें, हम अपना 10 साल का कार्यकाल बता दें कि क्या हम किए क्या नहीं किए हैं। ये है नरेंद्र मोदी का जादू। और पूरे विश्व में गठबंधन सिर्फ रोना रोएगी और 4 तारीख को वो अपना रोना रोएगी। और एक बात और आपको बता, ईवीएम है करने का आरोप लगाते हैं। ईवीएम भैया हारने के बाद तो इनको लगाना ही लगाना है। अगर ये जीतेंगे तो ईवीएम बहुत अच्छा है, ये हारेंगे तो ईवीएम खराब है। ईवीएम आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती,
ईवीएम बहुत अच्छा था। केजरीवाल दिल्ली में जीतते हैं, ईवीएम बहुत अच्छा था। इसके पहले राजस्थान में इनकी सरकार थी, ईवीएम बहुत अच्छा था। इसी तरह कर्नाटक में यही स्थिति था, उस समय ईवीएम अच्छा हो जाता है। ये जब चुनाव हारते हैं तो क्या करें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये क्या करते हैं। ईवीएम की शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने की है। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो पूरे भारत में ईवीएम से ही चुनाव हुए थे। 2009 में भी पूरे ईवीएम से चुनाव हुए थे, तब तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। 2014 से ईवीएम हैक होने लगा। ये तो निराधार बातें हैं। दूसरी बात, आज आप रामनगर में आए हैं तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप रामनगर को पूरा घूमिए। रामनगर में एक सरकारी अस्पताल है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। आज से 6 साल 7 साल पहले उसकी स्थिति ये थी कि वहाँ पर कोई मरीज जाता नहीं था। लोग जाते थे तो ये मान के जाते थे कि वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलेगा। आज आपको वाराणसी का केंद्रीय चिकित्सालय जो कबीर चौरा पर है उसको टक्कर देने वाला हॉस्पिटल रामनगर का अल्बर्ट हॉस्पिटल बन गया, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। वहाँ पर एक्सरे होता है, वहाँ पर सभी तरह की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक से एक डॉक्टर हैं, पूरी दवा निःशुल्क है और एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बन गया है। ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पर वाराणसी कैंट के यशस्वी विधायक जो हैं उन्होंने डाबर कंपनी से बात करके उन्होंने यहाँ पर जो है 155 बेटों पे ऑक्सीजन का काम करवाए हैं। हर जगह जब कोरोना काल था उस समय बहुत बड़ा प्लांट लगा और पूरे प्लांट मतलब हर बेड पे 155 बेड है, उस 155 बेड पे लगा हुआ है। उसके बाद आप रामनगर की बात किया हमारा छोटा भाई, आज यही जर्जर तार पे यही खंबा पे हमने 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। पहले तो ट्रांसफार्मर जलता था तो एक हफ्ता 10-10 दिन लग जाता था। यहाँ जनता खड़ी है, आप जनता से भी ये पूछ सकते हैं। आज 2 से 3 घंटे में ट्रांसफार्मर लग जाता है। 10 से 2 और शाम में रात में 9 से 11 लाइट कटती थी। हम लोगों ने बचपन से देखा था, ये फिक्स था। उसके अलावा जो लाइट जाती है, आज के डेट में क्या है, लाइट जाती है, अगर 10 मिनट लाइट चली जाती है तो हम लोगों को लगता है कि सरकार जो है कितनी गड़बड़ हो गई, 10 मिनट लाइट काट दे रही है। ये स्थिति, ये मानक मोदी जी ने और योगी जी ने तय कर दिया है। क्या सहमत है आप? क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? नहीं, हम कुछ नहीं बोले, नो कमेंट। नो कमेंट। सहमत हैं आप इनकी बात से? जी बिल्कुल सहमत है। सरकार बना रहा है मोदी की फिर से? जी बिल्कुल, मोदी सरकार बनेगी। अजय राय कहाँ जाएंगे? अजय राय जहाँ है वहीं फिर चले जाएंगे। फिर चले जाएंगे, बिहार जाएंगे। क्या नाम है भैया? इधर दुकान आपकी है? हाँ, दुकान मेरी है। क्या नाम है? पंकज नाम है। क्या सहमत है? कमेंट्स नहीं। नो कमेंट्स। क्या दुकान नहीं चलेगी क्या? दुकान चलेगी, चल रही है। तो क्या दिक्कत है? चलिए, नहीं बोलना चाहते, चलिए ठीक है, बस आगे बढ़िए। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं और ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।